आप सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का दिन यानी 5 अगस्त 2020 हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तो आप सभी देशवासियों को इस शुभ कार्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान राम सभी की मनोकामना पूर्ण करें, देश में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, हम महात्मा बुद्ध का अध्ययन कर रहे हैं। हम अब टॉपिक पे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का अध्ययन कर रहे थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका गोत्र गौतम था। कुल इनका शाक्य था, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। और इनका जो सारथी था छन्न अथवा छंदक, इनके घोड़े का नाम कंथक था। और ये नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए थे: वृद्ध, रोगी, मृतक, सन्यासी। इन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में एक घर छोड़ करके चले जाते हैं। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके पश्चात हमने बात की अनोमा नदी के किनारे इन्होंने मुंडन करवाया। अनोमा नदी के किनारे मुंडन करवाया। उसके पश्चात अपने राजसी वस्त्र आभूषणों का त्याग कर दिया। इसके पश्चात वैशाली गए, आलार कालाम से भेंट हुई, उन्हें अपना प्रथम गुरु बनाया। वैशाली से राजगृह गए, जहाँ बिंबिसार से इनकी मुलाकात हुई और रुद्रक रामपुत्र को अपना दूसरा गुरु बनाया। इसके पश्चात उरुवेला गए। उरुवेला में 5 ब्राह्मण साथी मिले। उरुवेला में ही इन्होंने सुजाता के नाम हाथ से बनी हुई खीर खाई। 5 ब्राह्मण साथी इसका साथ छोड़कर चले गए। यहीं पर इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की, मध्यम मार्ग अपनाया। इसके पश्चात इसके जो साथी थे वो साथ छोड़ करके सारनाथ चले गए थे। उरुवेला में ही सबसे पहले 2 व्यक्तियों को इन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी। प्रथम उपदेश तो यद्यपि सारनाथ में दिया था, तपस्सु और भल्लिक। उसके पश्चात ये सारनाथ गए। सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मण साथियों को इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया। सारनाथ को मृगदाव और ऋषि पतन भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे संबोधि कहा जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ के बाद ये तथागत और बुद्ध कहलाए। इसके पश्चात सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को जो सर्वप्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद कंटिन्यू बात करते हैं। तो सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब ये सारनाथ के पश्चात काशी गए। अब कंटिन्यू हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ गए, कौन कौन इनके शिष्य बने, कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं। देखिए, सारनाथ, अभी सारनाथ से आ गए कहाँ, काशी। महात्मा बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए, काशी। और काशी में यहाँ यश नामक व्यापारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। यानी माता, पत्नी, पिता, पुत्र के साथ महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। और ये जो यश नामक व्यापारी है, इसने लगभग 50 व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हम कंटिन्यू सीरियल से पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, लाइन टू लाइन याद रखना है। सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को उपदेश दिया था, तो इसे हम क्या कहते हैं, धर्म
चक्र परिवर्तन। और सारनाथ से महात्मा बुद्ध कहाँ आए? काशी। यहाँ यश नामक व्यापारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ महात्मा बुद्ध के शिष्य बने और ये लगभग 50 व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं। इसके पश्चात देखिए, काशी से अभी वापस जाते हैं सारनाथ। काशी से महात्मा बुद्ध वापस कहाँ चले गए? सारनाथ। और बुद्ध ने यहाँ प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया। सारनाथ से काशी और काशी से वापस सारनाथ आ गए और यहाँ बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया। इसके पश्चात देखिए, अब ये सारनाथ से उरुवेला जा रहे थे। सारनाथ से वापस कहाँ जा रहे थे? उरुवेला। रास्ते में भद्र नामक व्यक्ति 30 लोगों के साथ बुद्ध का शिष्य बना। देखिए दोस्तों, सारनाथ के बाद काशी गए, काशी से वापस सारनाथ आए और सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया। सारनाथ से उरुवेला जा रहे थे। सारनाथ से कहाँ जा रहे थे? उरुवेला। रास्ते में भद्र नामक व्यक्ति 30 लोगों के साथ बुद्ध का शिष्य बन गया। तो इसके पश्चात उरुवेला की बात करें। उरुवेला में महात्मा बुद्ध ने 3 ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। 3 ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उनके नाम हैं मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। देखिए, दोबारा देखिए, उरुवेला जा रहे थे तो रास्ते में भद्र नामक व्यक्ति मिलता है। रास्ते में भद्र नामक व्यक्ति मिलता है। उसके बाद आ गई है उरुवेला। उरुवेला में महात्मा बुद्ध ने 3 ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। उनके नाम है मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। ये जो 3 ब्राह्मण हैं, 3 ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली और उरुवेला में इनके शिष्यों की संख्या लगभग 1000 हो गई। यहाँ महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या लगभग 1000 हो गई। तो दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उरुवेला में 3 ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, जिनके नाम हैं मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। इन तीनों ने महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली, अर्थात ये बौद्ध धर्म में शामिल हुए। और यहाँ महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या लगभग कितनी हो गई? 1000। इसके पश्चात देखिए, अब ये उरुवेला से गए राजगृह।
उरुवेला से महात्मा बुद्ध कहाँ गए? राजगृह। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार दिया। ये याद रखना है दोस्तों आपको, वेणुवन विहार दिया। और राजगृह में ही 2 प्रमुख शिष्य बने। राजगृह में इनके 2 और प्रमुख शिष्य बने, एक तो सारिपुत्र और एक मोगदायलन। ये 2 इनके शिष्य कहाँ बने? राजगृह में। और दोस्तों आपको याद रखना है, सांची के स्तूप में, सांची के स्तूप में बुद्ध के साथ साथ इन दोनों के अवशेष रखे हुए हैं। इन दोनों के अवशेष रखे हुए हैं। इसके पश्चात देखिए, राजगृह के पश्चात वो आ गए कपिलवस्तु। राजगृह के पश्चात कहाँ आए? कपिलवस्तु। और यहाँ बुद्ध ने अपने परिवार के सदस्यों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यहाँ उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब एक बार पुनः देखिए आप, यानी हम कर्म से पढ़ रहे हैं। ज्ञान महात्मा बुद्ध घर छोड़ने के पश्चात वैशाली गई, वैशाली के पश्चात राजगृह, फिर उरुवेला, फिर सारनाथ। सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ के पश्चात महात्मा बुद्ध काशी गए। यहाँ यश नामक व्यापारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ महात्मा बुद्ध के शिष्य बने और ये 50 व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। काशी से वापस सारनाथ आए, काशी से महात्मा बुद्ध वापस सारनाथ आए। यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया था। महात्मा बुद्ध ने यहाँ अपना प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया। सारनाथ से वापस उरुवेला जा रहे थे। रास्ते में भद्र नामक व्यक्ति 30 लोगों के साथ बुद्ध का शिष्य बना और उरुवेला में महात्मा बुद्ध ने 3 ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, जिनके नाम है मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। इसके पश्चात तीनों ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली और यहाँ महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या लगभग 1000 हो गई थी। यहाँ का मतलब उरुवेला में महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? 1000। उरुवेला से आ गई ये राजगृह। राजगृह में बिंबिसार से मुलाकात हुई। बिंबिसार ने इनको कौन सा विहार दान में दिया? वेणुवन विहार। और राजगृह में ही 2 प्रमुख शिष्य बने, सारिपुत्र और मोगदालयन। सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, सांची के स्तूप में बुद्ध के साथ साथ इन दोनों शिष्यों के अवशेष रखे हुए हैं। इसके पश्चात राजगृह से महात्मा बुद्ध वापस कहाँ गए? कपिलवस्तु। यहाँ बुद्ध ने अपने परिवार के सदस्यों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो दोस्तों इनको आप 1-2 बार रिवाइज कीजिए। 1-2 बार रिवाइज करेंगे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो कपिलवस्तु में इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके दौरान ये उसी अनुविनय उद्यान में रुके थे। जब हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, घर छोड़ करके गए थे, अनुविनय उद्यान में रुके और वहाँ आनंद को अपना शिष्य बनाया, जो इनके
प्रिय शिष्य थे, इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। तो अनुवनय नामक स्थान पर या उद्यान में इन्होंने आनंद को अपना शिष्य बनाया। उसके बाद राजगृह गए। इनके चचेरे भाई देवदत्त ने इनको 3 बार मारने का असफल प्रयास किया। तो देखिए अनुवनय उद्यान यहाँ आनंद इनका शिष्य बना और ये इनका प्रिय शिष्य था। आनंद महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था, तो अनुवनय उद्यान में इनको अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात देखिए यहाँ से आ गए वो राजगृह। यहाँ से बुद्ध आ गए राजगृह। तो राजगृह में इनके चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने का प्रयास किया। इनके चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने का प्रयास किया राजगृह में। राजगृह के पश्चात ये आ गए श्रावस्ती। राजगृह के पश्चात कहाँ गए? श्रावस्ती। देखिए व्यापारी अनाथ पिंडक ने इन्हें जैतवन विहार दिया। यहाँ का व्यापारी था, एक व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने इन्हें कौन सा विहार दिया? जैतवन विहार। इसी प्रकार श्रावस्ती के एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने महात्मा बुद्ध के लिए पुब्बाराम विहार बनवाया। पुब्बाराम विहार। तो दोस्तों अनुवनय उद्यान में आनंद इनका शिष्य बना, जो इनका प्रिय शिष्य था। राजगृह में इनका जो चचेरा भाई था उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त ने बुद्ध को मारने का प्रयास किया। इसके पश्चात ये आगे श्रावस्ती। श्रावस्ती में व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। व्यापारी का नाम क्या था? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने इन्हें जैतवन विहार दिया। और एक व्यापारी की पुत्री का नाम था विशाखा। विशाखा ने महात्मा बुद्ध को कौन सा विहार दिया? पुब्बाराम विहार। इनके लिए कौन सा विहार बनवाया? पुब्बाराम विहार बनवाया। इसके पश्चात देखिए श्रावस्ती से अब ये आ गए वैशाली। ये 8वें वर्ष वैशाली गए। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली गए। तो ज्ञान प्राप्ति के कौन से वर्ष में वैशाली गए? 8वें वर्ष में। इसके पश्चात यहाँ इन्हें एक विहार प्राप्त हुआ था। यहाँ कुटाग्रशाला विहार प्राप्त हुआ। वैशाली में इन्हें कौन सा विहार प्राप्त हुआ? कुटाग्रशाला विहार प्राप्त हुआ।
यहाँ महात्मा बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वैशाली में ही आनंद के कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने की छूट दे दी। दोस्तों याद रखना है, वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर, आनंद के कहने पर, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने की छूट दे दी। लेकिन इसी दौरान महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1 वर्ष तक चलना चाहिए था वो अब 500 वर्ष तक ही चलेगा। तो बुद्ध ने कहा था, यहीं पे नोट करेंगे अपन, बुद्ध ने कहा था अब बौद्ध धर्म या संघ 1000 वर्ष के बजाय 500 वर्षों तक ही चलेगा। यानी इससे हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि वो महिलाओं को संघ में प्रवेश देना नहीं चाहते थे। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब बौद्ध धर्म या संघ 1000 वर्ष के बजाय कितने वर्षों तक ही चलेगा, 500 वर्षों तक ही। अभी हम वैशाली की ही बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी, वैशाली में ही बुद्ध की शिष्या बनी और इन्होंने आम्रपाली विहार बुद्ध के लिए आम्रपाली विहार बनवाया, बुद्ध के लिए आम्रपाली विहार बनवाया। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, वैशाली से ये चले जाते हैं कौशाम्बी। नौवें वर्ष में, ये 8वें वर्ष में वैशाली गए और वैशाली से कहाँ गए, कौशाम्बी। यहाँ के राजा उदयन ने महात्मा बुद्ध के लिए घोषिताराम विहार बनवाया। बुद्ध के लिए इन्होंने कौन सा विहार बनवाया, घोषिताराम। तो एक बार पुनः देखिए दोस्तों, अनुवनय उद्यान में आनंद इनके शिष्य बने, जो इनके प्रिय शिष्य कहलाए। अनुवनय उद्यान से राजगृह है, राजगृह में इनके चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने का प्रयास किया। राजगृह से श्रावस्ती, श्रावस्ती में व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक, तो इन्होंने जैतवन विहार दान में दिया। और श्रावस्ती के एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने पुब्बाराम विहार दान में दिया था। और उधर अजातशत्रु ने वेणुवन विहार दिया था। याद रखना है, अनाथ पिंडक जैतवन विहार और अजातशत्रु वेणुवन विहार, विशाखा पुब्बाराम विहार। इसके बाद वैशाली आई, 8वें वर्ष वैशाली आई। यहाँ इन्हें एक विहार प्राप्त हुआ जिसका नाम है कुटाग्रशाला विहार। इसका नाम है कुटाग्रशाला विहार। वैशाली में ही आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था और संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी।
ये भी याद रखना है आपको। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। लेकिन बुद्ध ने इसी समय यहाँ कहा था कि अब बौद्ध धर्म 1000 वर्ष के बजाय 500 वर्ष तक ही चलेगा। यहीं पे वैशाली में आम्रपाली जो नगर वधु थी, नगर वधु कहा जाता था इसे, आम्रपाली एक नगर वधु थी, नगर वधु, ये इनकी शिष्या बनी और इन्होंने बुद्ध के लिए कौन सा विहार बनवाया? आम्रपाली विहार। इसके पश्चात ये 9वें वर्ष कहा गए कौशाम्बी, राजा उदयन ने महात्मा बुद्ध के लिए कौन सा विहार बनवाया? घोषिताराम विहार बनवाया। दोस्तों आपको ये विहार भी याद रखने हैं, ये विहार याद रखने हैं, जैसे अजातशत्रु वेणुवन विहार, अनाथ पिंडक जैतवन विहार, विशाखा पुब्बाराम विहार, वैशाली में कौन सा विहार मिला? कुटाग्रशाला विहार। इसके पश्चात आम्रपाली ने कौन सा विहार बनवाया? आम्रपाली विहार। और राजा उदयन ने कौन सा विहार बनवाया? घोषिताराम विहार बनवाया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब महात्मा बुद्ध वैशाली आ गए, कौशाम्बी से कहाँ गए? वैशाली, और यहाँ अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया। देखिए कर्म से बढ़ रहे हैं, अभी इनका महापरिनिर्वाण होगा। वैशाली, यहाँ इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को शिष्य बनाया, अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात वैशाली से ये आ गए पावा, वैशाली से कहाँ गए? पावा, और यहाँ चुंद नामक लुहार के घर खाना खाया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्हें सुकर मद्धव का खाना दिया गया था, यानी सुअर का मांस दिया गया था, सुकर मद्धव। का मांस खाने से बुद्ध को अतिसार यानी पेचिस की बीमारी हो गई, पेचिस, अतिसार हो गया। इसके पश्चात देखिए 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर अथवा कुशीनारा में हिरण्यवती नदी किनारे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, यानी मोक्ष की प्राप्ति। इनका कुशीनगर में हिरण्यवती नदी किनारे 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण हो गया। 80 वर्ष की आयु हो गई थी इस समय। तो इनका देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ? 80 वर्ष की आयु में। इससे में आपको 2 लाइनें और याद रखनी है। नोट नंबर 1, बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभत्स को दिया था। ध्यान रखना है, प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को दिया गया था। अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभत्स को। नंबर 2, बुद्ध ने अपने उपदेश
पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए थे? पाली भाषा में। इसी प्रकार नंबर 3, देखिए श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने एक तो सर्वाधिक उपदेश दिए, इनके सर्वाधिक शिष्य भी यहाँ बने और सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किए। दोस्तों आपको ये 3 लाइनें भी याद रखनी है। बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुवत्स को। अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुवत्स को। बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, श्रावस्ती में ही इनके सर्वाधिक शिष्य बने और श्रावस्ती में ही इन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किए थे। तो ये 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर या कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के किनारे इनका महापरिनिर्वाण हो गया। यानी इनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनकी अस्थियों पर 8 स्तूप बनाए गए थे, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। पहले इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं, उन प्रतीकों पे चर्चा करते हैं अपन। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं, देखिए। बुद्ध का गर्भ में आना किसका प्रतीक है? हाथी का प्रतीक है। जन्म किसका प्रतीक है? कमल का फूल। यौवन सांड का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़ा। इनके कुल का प्रतीक है सिंह। कुल का प्रतीक है सिंह। और इनके ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। इस बोधि वृक्ष को शशांक कटवाएगा, वो आगे बात करेंगे हम। मृत्यु स्तूप और पद चिन्ह। दोस्तों आपको ये भी याद रखने हैं, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है, जन्म कमल का फूल है, यौवन सांड है, गृह त्याग घोड़ा है, कुल का प्रतीक सिंह है, ज्ञान का प्रतीक पीपल जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप और पद चिन्ह। कुछ शब्दावली हैं वो और देखिए एक बार आप। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की घटना। बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद एक शब्द आता है संबोधि। बुद्ध द्वारा
ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति घटनाओं क्या कहा जाता है? संबोधि। धर्म चक्र परिवर्तन, सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश, और ये आपको पता ही है 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया गया, इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और एक शब्द है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटनाओं क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई सामान्य जानकारियाँ थी। इसके पश्चात बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूप बनाए गए थे। वो कौन कौन से स्थानों पर बनाए गए, कौन कौन से कुल के द्वारा बनाए गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप बनवाए गए थे। बुद्ध के अवशेषों पर कुल कितने स्तूप बनवाए गए? 8। वो देखिए कहाँ कहाँ किस किस के द्वारा बनवाए गए। बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप बनवाए गए। सामान्य वैसे भी याद रखना है कि बुद्ध के अवशेषों पर कुल कितने स्तूप बनवाए गए थे? 8 स्तूप बनवाए गए थे। वो देखिए, नंबर 1 कपिलवस्तु के शाक्य। स्तूप बनवाने वाले कौन कौन हैं? कपिलवस्तु के शाक्य। नंबर 2 रामग्राम के कोलिये। कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल। अलकप के बुली। पिपली वन के मौर्य। मगध का शासक है अजातशत्रु। वैशाली के लिच्छवी। और वलिट द्वीप के ब्राह्मण।
वशिष्ठ द्वीप के ब्राह्मण। तो ये 8 स्तूप बनवाए गए। कपिलवस्तु के शाक्यों ने बनवाए, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, अलकप के बुली, पीपलीवन के मौर्य, मगध का शासक अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी और वशिष्ठ द्वीप के ब्राह्मण। आपको ये याद रखना है, वशिष्ठ द्वीप के ब्राह्मणों ने भी इनके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, नोट। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। ये बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप बनवाए गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं, किस किस को मान्यता है, किसको मान्यता नहीं है, कौन कौन सी इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं। शिक्षाओं में अगर हम बात करें, सर्वप्रथम बात करते हैं चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की पहली शिक्षा है 4 आर्य सत्य। सामान्य कई बार वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 आर्य सत्य का संबंध कौन से धर्म से है। 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। और इनमें 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, देखिए। नंबर 1, दुख। दुख का कारण दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दोस्तों 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, देखिए। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी पहला है दुख, तो यह संसार दुखों का घर है। बुद्ध के अनुसार ये संसार दुखों का घर है। प्रत्येक प्राणी इस संसार में दुखी है। दुख का कारण देखिए, दुख का कारण इन्होंने बताया अविद्या, तृष्णा अथवा लालसा, रूप संवेदना आदि, ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो इनमें दुख का कारण बताया अविद्या, तृष्णा, और इसमें मूल कारण तृष्णा को बताया गया है। दुख का मूल कारण किसको बताया गया है, तृष्णा। तीसरा है दुख निरोध, दुखों को दूर किया जा सकता है, दुखों को दूर किया जा सकता है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को दूर करने के मार्ग बताए गए हैं, दुख को दूर करने के मार्ग बताए गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 2 आर्य सत्य हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों निराशावादी हैं। देखिए, इन दोनों को क्या कहा जाता है, निराशावादी। क्यों? क्योंकि दुख, दुख का मतलब निराशावादी है, संसार दुखों का घर है। नंबर 2, दुख का कारण अविद्या, तृष्णा, लालसा, ईर्ष्या, रूप संवेदना, ये सब क्या है, दुख के कारण है, तो ये निराशावादी हैं। और नंबर 3 और नंबर 4, इन दोनों को
आशावादी माना गया। क्योंकि आशावादी क्यों है, यहाँ देखिए दुखों को दूर किया जा सकता है, इनका अंत कर दीजिए, इनका अंत करो, दुख का दूर हो जाएगा। यानी आप जो कारण है कारणों का अंत करो तो ऑटोमेटिक दुख नहीं होंगे। और यहाँ दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुखों को दूर करने के इन्होंने मार्ग बताए। तो दूसरी जो शिक्षा हो जाएगी बौद्ध धर्म की, और दूसरी शिक्षा होगी आपकी अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इसे मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है, इसे मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग यानी दुखों को दूर करने के 8 मार्ग बताए गए हैं। दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं। यानी पहली जो शिक्षा है 4 आर्य सत्य, इसमें दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो इन दोनों को हम निराशावादी तत्व कह सकते हैं और इन दोनों को आशावादी, क्योंकि ये दोनों दुखों को दूर करने के कारण बता रहा है, उपाय बता रहा है, मार्ग बता रहा है। तो दुखों को दूर करने के जो मार्ग बताए गए उनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया, इन्हें मध्यम प्रतिपदा कहा गया। तो दुखों को दूर करने के लिए कितने मार्ग बताए, 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं।